Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine too and would have learned your lesson. Today, this is my lecture number 4. In our previous lecture, we have discussed about substitution cipher method. Substitution cipher method के बारे में हमने पढ़ा था कि substitution cipher method ऐसा method होता है जिसमें हम करेक्टर्स को ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं सम अदर करेक्टर्स। ठीक है, इंक्रिप्शन इसी को कहते हैं कि इनकोड कर देना, रिप्लेस कर देना। उसमें हमने सीज़र साइफर पढ़ा था कि सीज़र वाज अ रोमन पॉलिटिशियन। सीज़र के बारे में हमने पढ़ा था कि सीज़र कौन था और सीज़र साइफर में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और किस रीज़न की वजह से उसे सीज़र साइफर कहा जाता है। ये सारा हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक विजिनियर साइफर मेथड। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 84। Vigenère cipher. Vigenère cipher is another substitution cipher which uses a table known as Vigenère cipher table for substituting the letters of plain text. सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब विजिनियर साइफर मेथड एक और सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है जिसको जो टेबल यूज़ करता है उस टेबल को विजिनियर साइफर टेबल कहा जाता है लेटर्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट में के विजिनियर साइफर टेबल। अब टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। द टेबल इज शोन इन टेबल 4.1. The table consists of 26 rows and 26 columns where the first row contains the original alphabets from A to Z. In each subsequent row, the alphabets is shifted by one letter to the right. All the columns are labeled by alphabets from A to Z and all the rows are labeled by alphabets from A to Z. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि विजिनियर साइफर टेबल आपकी बुक में इस पैराग्राफ के नीचे बना हुआ है जिसमें टोटल 26 रोज़ हैं। 26 ऐसे पता लग गया आपको कि ए से लेकर जेड तक 26 करेक्टर अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, तो 26 रोज़ हैं ए से लेकर जेड तक यहाँ पे ऐसे ही, और 26 कॉलम्स हैं ए टू लेकर ए टू जेड तक। जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी ए टू जेड तक, यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखा गया, तो एक करेक्टर राइट साइड से एक करेक्टर जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी, ए से शुरू हो रही है ये वाली रो तो नेक्स्ट बी से स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट रो सी से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसमें जितने भी कॉलम्स हैं और जितनी भी रोज़ हैं सबको अल्फ़ाबेट से लेबल किया गया है, यानी कि इसको ये इस कॉलम का नेम ए है, इसका नेम बी है, इसका नेम सी है अल्फ़ाबेट से। इसी तरह इस रो का नेम ए है, इसका बी है, थर्ड रो का सी है, फोर्थ रो का डी है। अब विजिनियर साइफर मेथड है क्या, ये तो हमें पता लग गया कि हमने टेबल को यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, ये तो अब हमें कंफर्म हो गया है कि टेबल है, वो भी हमने देख लिया। विजिनियर साइफर मेथड है क्या। In this method, we have a substitution key that is combined with the plain text to generate the ciphertext. We encrypt each letter of the plain text by finding that letter in column labels of the Vigenère table. And in that column, we find a letter that is in front of the row label for the respective letter of the key. We continue this process until all the next is finished. इस method के अंदर हम substitution key को प्लेन टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। साइफर टेक्स्ट के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें कोडिंग करते कैसे हैं, तो हम कैसे इंक्रिप्शन करते हैं इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू इंक्रिप्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद। ठीक है, हमने पाकिस्तान को इस मेथड के अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि हमने पाकिस्तान को इंक्रिप्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान को चेंज करना है, इंक्रिप्शन करनी है पाकिस्तान की, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की एक होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन की को यूज़ करते हुए ही हम इंक्रिप्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की क्या है हमारे पास, जिंदाबाद। वी फाइंड पी फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम लेबल्स एंड जी the first letter of the substitution key is now labels. We can observe that the row and the column meet at letter O as marked with yellow color in table. अब इसको देख लें कि पाकिस्तान को हमने इंक्रिप्ट करना है और सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद यूज़ करनी है। अब हम इंक्रिप्ट करेंगे कैसे, ये आप टेबल देखें आपको पता लग जाएगा।
हमने पाकिस्तान को इंक्रिप्ट करना है और जिंदाबाद सब्स्टिट्यूशन किया है हमारे पास। तो पाकिस्तान का पहला वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेटर से पी। फर्स्ट लेटर क्या है? पी पाकिस्तान का। और जिंदाबाद का फर्स्ट लेटर क्या है? जेड। तो हम कॉलम से पी देखेंगे, पी और रो में जेड देखेंगे। पी और रो जेड जहाँ पर आपस में मीट करेंगी उस पॉइंट पे जो भी लेटर लिखा हुआ होगा, जैसे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ओ, तो इसका मतलब है फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ओ से इंक्रिप्ट कर देंगे। सो द लेटर पी इज़ कन्वर्टेड टू ओ। नेक्स्ट है सिमिलरली वी फाइंड द लेटर ए इन कॉलम्स which is the first column marked with green color in table 4.1 and we find the letter I in the row table. Row and column meet at the letter I, so A is replaced with I. अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट लेटर P को हमने O से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट लेटर हमने देखना है A, तो A के लिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन की का अल्फ़ाबेट है वो है I। अब हम A और I को चेक करेंगे, A कॉलम हो और I रो हो। अब हम चेक करेंगे कि A का कॉलम है और I रो है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? I पे, तो इसको I से ही इंक्रिप्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेटर पाक, P A के बाद K आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का ZIN है, तो K और N को चेक करेंगे। K के कॉलम हो और N की रो हो, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? X पे, तो हम K को X के साथ इंक्रिप्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी के सारे लेटर्स को भी इंक्रिप्ट कर देंगे। ई को हमने इंक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन की डी है हमारे पास। आई का कॉलम और डी की रो चेक करेंगे तो वो एल पर मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एल के साथ कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी सारे लेटर्स को भी कन्वर्ट कर देंगे। Important note: if the key has less number of letters, then we repeat the letters of the key from beginning. For example, to encrypt the text Pakistan having 8 letters with the key Beauty having 6 letters, we repeat the letters of the key to make them equal in length to the given plain text. So the key becomes Beauty B having same number of letters, and this key is called interim ciphertext. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी वर्ड इंक्रिप्ट करना है, जैसे पाकिस्तान को इंक्रिप्ट करना है और आपके पास 8 लेटर्स हैं पाकिस्तान में, तो आपके को सब्स्टिट्यूशन की ब्यूटी दी गई है तो उसके 6 लेटर्स हैं, तो आप किस तरह से लास्ट वाले 2 लेटर्स को इंक्रिप्ट करेंगे? तो उसके लिए आप फर्स्ट लेटर्स से दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे और वो बन जाएगा ब्यूटी भी, और इस की को क्या कहते हैं? इंटरिम साइफरटेक्स्ट। आज के लेक्चर के जो लर्निंग क्वेश्चंस हैं वो एक तो है डिफाइन विजिनर साइफर मेथड, जिसका आंसर पेज नंबर 84 पे सबसे पहले डेफिनेशंस हैं 2 लाइंस की। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वी डू इन विजिनर साइफर मेथड, कि विजिनर साइफर मेथड में हम करते क्या हैं, और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 85 का सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा इंटेरियम साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ नहीं आया, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू योर क्लास इंचार्ज। In lecture number 5, inshallah we will discuss encryption with keys and passwords. Allah Hafiz.